अमेरिका ने 1 लाख से भी ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे है वो योजनाएं, वो सपने, वो जिंदगियां जो अचानक बस रुक गई। समझिए, ये कोई 1-2 मामले नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो बदल रहा है। दुनिया भर से अमेरिका की तरफ आने वाली ये चमकती रेखाएं जो कभी उम्मीद और मौकों का प्रतीक थीं, अब एक-एक कर बड़ी खामोशी से बुझ रही हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक नई तरह की सरहद बनाई जा रही है। लेकिन ये ईंट और गारे की नहीं, ये डेटा की है, कागजी फैसलों की है। एक ऐसी अदृश्य दीवार जो शायद किसी भी असली दीवार से कहीं ज्यादा मजबूत है। और ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि जब तक बात बाहर आई तब तक हजारों लोगों की दुनिया बदल चुकी थी। उनके पासपोर्ट में जो वीजा कल तक भविष्य का दरवाजा था, आज उस पर एक डिजिटल रिवोक्ड की मोहर थी, बिना किसी चेतावनी के। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये सब क्यों हो रहा है? सरकार इसके पीछे क्या वजह बता रही है? अमेरिकी सरकार का कहना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा, वीजा देने से पहले और भी गहरी जांच पड़ताल करना, और तीसरा, जो कानून पहले से हैं उन्हें और भी सख्ती से लागू करना। यही तीनों मिलकर एक नई और बहुत सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की शक्ल ले रहे हैं। इसी पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है एक नया कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूअस वेटिंग। इसका मतलब सीधा सा है कि वीजा मिलने के बाद भी किसी व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। ये कोई वन टाइम चेक नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई नया सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं। और इस जांच का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल से लेकर उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री तक सब कुछ शामिल है। जरा सोचिए, किसी की लिखी हुई कोई एक पोस्ट या उसका कोई ऑनलाइन ग्रुप अब ये तय कर सकता है कि वो किसी देश में जा पाएगा या नहीं। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ फाइलों और सिस्टम की कहानी नहीं है। इसका असली असर और सबसे गहरा असर तो उन लोगों पर हो रहा है जिनके सपने अमेरिका से जुड़े थे। बेहतर पढ़ाई, अच्छा करियर, एक नई जिंदगी। उन 1 लाख से ज्यादा लोगों में 8,000 से ज्यादा तो स्टूडेंट्स थे। वो नौजवान जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना लेकर आए थे। साथ ही 2,500 से ज्यादा वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे जिन्हें खुद अमेरिकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया था। तो ये दिखाता है कि असर सिर्फ टूरिस्ट पर नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने टैलेंट पूल पर भी पड़ रहा है। कई दशकों से एक अमेरिकन एजुकेशन का मतलब कुछ और ही था। एक ऐसा वादा जो दुनिया भर के सबसे होनहार लोगों को अपनी तरफ खींचता था। ये एक उम्मीद थी, एक मौके की गारंटी, एक बेहतर कल का सिंबल। लेकिन आज उस सुनहरी उम्मीद की जगह एक अजीब सी ठंडी सी अनिश्चितता है। आज की हकीकत है चिंता, एक डर कि कब कोई अचानक रुकावट आ जाए। एक ऐसा माहौल जहां बस एक ईमेल या एक सरकारी नोटिस किसी के भी सपनों को पल भर में बिखेर सकता है। H-1B वीजा को ही ले लीजिए, ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का दरवाजा हुआ करता था। लेकिन अब इस पर जांच इतनी ज्यादा है कि जहां पहले मौका और इनोवेशन की बात होती थी, वहां अब सिर्फ लंबा इंतजार और अनिश्चितता है। और ये प्रोफेशनल्स और कंपनियों दोनों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रहा है। और ये जो बेचैनी है, ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस हो रही हैं। खासकर भारत और चीन जैसे देशों में, जहां से हर साल लाखों लोग अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। भारत से आए स्टूडेंट्स का समुदाय अमेरिका में सबसे बड़े समुदायों में से एक है, और इस नई पॉलिसी ने उनके बीच एक गहरी चिंता पैदा कर दी है। सबके मन में वही सवाल है, क्या डिग्री पूरी हो पाएगी? क्या यहाँ काम मिल पाएगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बीच में ही छोड़कर लौटना पड़े? ऊपर से भारत में अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से ये साफ चेतावनी दी गई, अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर वीजा रद्द किया जा सकता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये बयान इस तनाव को और भी बढ़ा देता है। मैसेज साफ है, अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर चीन से आने वाले स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की बात करें तो उनके लिए जांच का स्तर और भी सख्त है। दोनों देशों के बीच जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, उसका सीधा असर इन लोगों पर पड़ रहा है। उन पर निगरानी कहीं ज्यादा है और अमेरिका में पढ़ाई और रिसर्च के मौके उनके लिए लगातार कम हो रहे हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का ये बयान इस इरादे को और भी साफ कर देता है। हम चीनी छात्रों के लिए वीजा को और सख्ती से रद्द करेंगे और जांच के क्राइटेरिया को और कड़ा करेंगे।
इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वीज़ा पॉलिसी अब सिर्फ लोगों के आने जाने का मामला नहीं रही, ये जियोपॉलिटिक्स का एक हथियार बन चुकी है। तो आखिर इन सब बदलावों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ वीज़ा रद्द होने की कहानी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और अहम बात है। ये शायद इस बात का संकेत है कि दुनिया भर में लोगों के आने जाने का तरीका और देशों के बीच का भरोसा हमेशा के लिए बदल रहा है। हम शायद एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां सरहदों को पार करना ज्यादा मुश्किल होगा, जहां हर कदम पर निगरानी होगी और जहां भरोसा कम होता जाएगा। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब सरहदें दिखनी बंद हो जाएं, तो वो असल में होती कहाँ हैं? क्या वो अब हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स में है, हमारी प्रोफेशनल हिस्ट्री में, या फिर इस बात में कि हम किस देश से आते हैं? शायद असली सरहदें अब हमारे पासपोर्ट के उन खाली पन्नों में हैं, उन सफरों में जो कभी किए ही नहीं गए, उन मौकों में जो हमेशा के लिए खो गए, और उस अनिश्चित भविष्य में जिसका सामना हम सब कर रहे हैं।